बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी लैब है सेंसर से रिलेटेड। डिफरेंट जो सेंसर्स हम डिस्कस करेंगे उसमें आपका फिलामेंट लैंप है, देन आपका फ़ोटोवोल्टिक सेल है, देन आपका फ़ोटो ट्रांजिस्टर है और द लास्ट में हमारा होगा फ़ोटो कंडक्टिव सेल जिसको हम एलडीआर कहते हैं। इस लैब के लिए हमारा जो इक्विपमेंट रिक्वायर है उसमें कनेक्टिंग वायर्स हैं, डिफरेंट मल्टीमीटर्स हैं, डीएमएम, और जो हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेनर IT5927 है जो कि नॉर्मली आपका एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। सबसे पहले ट्रांसड्यूसर में जो आपके ट्रांसड्यूसर्स एक ऐसा जो हमारा सेंसर यहाँ पर यूज़ हो रहा है जिसमें आपका लाइट सेंसर है। उसका काम क्या है कि जो लाइट को सेंस करेगा और लाइट को सेंस करने के बाद अकॉर्डिंगली आपके लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अब उसमें हमारे जो आपको जो सेंसर हैं वो नॉर्मली हमारे ग्लास में कवर होंगे। इन केस जब उन पे लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ने पे लाइक आपका फ़ोटोवोल्टिक है, फ़ोटो कंडक्टिव सेल है या फ़ोटो ट्रांजिस्टर है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो सेंसर है वो ऑपरेट करेगा। सबसे पहले क्योंकि आपका जो लाइट फिलामेंट है, हमें सबसे पहले लाइट रिक्वायर होगी, तो हम फिलामेंट की बात करेंगे कि जो आपका लाइट फिलामेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। जब हम उसको सप्लाई प्रोवाइड करते हैं तो वो फिलामेंट हीटअप होता है और हीटअप होने के बाद वो लाइट प्रोड्यूस करता है, जो कि आपकी नॉर्मली लाइट जिसमें आपके 7 कलर्स होते हैं, उन कलर्स के अकॉर्डिंगली आपकी जो डिवाइस है लाइक उसकी जो इंटेंसिटी है लाइट की उसके अकॉर्डिंगली आपका आगे जो सेंसर डिवाइस है, फ़ोटो सेंसर डिवाइस है, वो ऑपरेट करती है। अब उसमें ये आपके पास सामने एक ब्लॉक यूनिट दिया हुआ है जो कि आपके ट्रेनर पे बना हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपके लेफ़्ट साइड पे ये पिन डायोड है, इस साइड पे आपका फ़ोटोवोल्टिक सेल है और देन आपका ये फ़ोटो ट्रांजिस्टर है और फ़ोटो कंडक्टिव सेल है। ये नीचे आपका जो टर्मिनल है इनपुट टर्मिनल है जो कि आपके फिलामेंट को आप इनपुट देंगे, उसको इनपुट देंगे आप तो वो ऑपरेट करेगा। अब फ़ोटोवोल्टिक सेल है या फ़ोटो कंडक्टिव सेल है, इसमें जो नॉर्मली हम यूज़ करेंगे आज के एक्सपेरिमेंट में वो फ़ोटोवोल्टिक सेल है, फ़ोटो कंडक्टिव सेल है और फ़ोटो ट्रांजिस्टर है और देन आपका जो लैंप फिलामेंट है। अब इसमें आप नीचे आपकी इनपुट, जब हम फ़ोटोवोल्टिक सेल यूज़ करेंगे तो उस पर ये आउटपुट टर्मिनल है, इससे हम आउटपुट लेंगे। इन केस हम फ़ोटो ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे जो कि इंटरनली कनेक्टेड है और उसकी आउटपुट हम इस आउटपुट यूनिट से लेंगे, और जो फ़ोटो कंडक्टिव सेल है उसकी आउटपुट हम इस टर्मिनल से लेंगे। और लास्ट में अगर क्योंकि हमने इसके लिए लाइट हमें रिक्वायर होगी तो उसके लिए हम जो इनपुट फिलामेंट है उसको हम इनपुट प्रोवाइड करेंगे जो कि स्टार्ट में लाइक 5 वोल्ट, 12 वोल्ट या 30 वोल्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट उसमें हम एडअप कर लेंगे। तो जो आपके डिफरेंट ये सेमी कंडक्टर डिवाइसेस हैं, नॉर्मली इसको हमने ग्लास के कोटिंग में इसको हमने पैक किया हुआ है और इन केस जब लाइट उस इक्विपमेंट पे पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंगली वो इक्विपमेंट जो है ऑपरेट करता है। यानी कि वो लाइट अगर आपका फ़ोटो कंडक्टिव सेल है, फ़ोटो ट्रांजिस्टर है या फ़ोटो डायोड है, तो उस पर जब लाइट पड़ेगी तो उसकी लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली वो आपका फ़ोटो ट्रांजिस्टर होगा या फ़ोटो कंडक्टिव सेल है या फ़ोटो डायोड है, वो ऑपरेट करेगा, यानी EMF जनरेट करेगा। सो इनकैंडेसेंट लैम्प जो है आपका सोर्स ऑफ लाइट है जो कि नॉर्मली हम यूज़ करेंगे इस केस में लाइट को हमने प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसमें उसके नॉर्मली 2 फैक्टर्स हैं। फर्स्ट वन ये है कि जब टेम्परेचर आपका बढ़ेगा तो जो फिलामेंट है उसकी लाइट जो है वो इंक्रीज़ होगी। स्टार्टअप में जब आपका इनपुट वोल्टेजेस कम होंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपका फिलामेंट की इंटेंसिटी, लाइट ऑफ इंटेंसिटी कम होगी, जिसको हम लक्स के यूनिट में हम उसको कैलकुलेट करेंगे। और देन आपकी जो स्पेक्ट्रल रिस्पांस है यानी कि जो लाइट की रेंज है वो वैरी करेगी और विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। जब आपका टेम्परेचर कम होगा तो देन आपके फिलामेंट की लाइट कम होगी, यानी कि जब आप उसको वोल्टेज कम प्रोवाइड करेंगे तो आपकी स्टार्ट में लाइट कम होगी। जैसे जैसे वोल्टेज होंगे फिलामेंट का टेम्परेचर राइज अप होगा और देन आपके जो वोल्टेजेस हैं जो आपके लाइट इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो आपकी इंक्रीज़ करती जाएगी। तो ये नॉर्मली 2 फैक्टर्स हैं। इसमें एक चीज़ है कि फ़ोटोवोल्टिक जो सेल है वो आपका एक लीनियर डिवाइस है, तो जब आप उसका एक्सपेरिमेंट करेंगे जैसे यहाँ पर हाईलाइट किया गया है
कि आप नॉर्मली उसमें एक शॉर्ट सर्किट करंट है वो मेजर करेंगे और ओपन सर्किट वोल्टेजेस वो जब आगे एक्सपेरिमेंट में आएगा वहाँ हम डिस्कस कर लेंगे। और ये जो आपका शॉर्ट सर्किट करंट है ये नॉर्मली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी लाइट की इंटेंसिटी के, यानी कि जैसे जैसे आपका शॉर्ट सर्किट करंट बढ़ेगा तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो इंक्रीज़ होगी। टास्क 1 में ये है कि आपने लैंप की जो करेक्टरिस्टिक है हमने उसको जस्टिफाई करना है। तो ये आपकी सर्किट डायग्राम है जिसमें आपके लेफ़्ट साइड पे बल्कि इस यूनिट में आप देखें कि आपने जो कनेक्शंस करने हैं नॉर्मली आपने ये फिलामेंट यूज़ कर रहे हैं, आप उस फिलामेंट को इनपुट प्रोवाइड करेंगे और साथ ही आप उसके साथ डिजिटल एमीटर लगा लेंगे, एम्पेयर मीटर, जो कि ये कैलकुलेट करेगा कि आपका कितना करंट इस सर्किट में फ़्लो कर रहा है। और स्टार्ट में आपने क्योंकि इसको वोल्टेज प्रोवाइड करनी है जो कि आपके वेरिएबल वोल्टेज होंगे, तो वो बाय यूजिंग आप 12 वोल्ट सप्लाई के, अब ये 12 वोल्ट फिक्स हैं आपके, तो आप इसके साथ वायर बाउंड ट्रैक रजिस्टर यूज़ करेंगे और इसके ये आपके कनेक्शन यहाँ पर मेंशन है। अब क्योंकि बहुत कम आपके जो करंट फ्लो करेगा तो इस केस में आप पावर एम्पलीफायर लगाएंगे जो कि इस वायर बाउंड की आउटपुट को एज ए इनपुट लेगा, देन इसको आप एम्पलीफाई करके आगे आप फर्दर इस फिलामेंट की इनपुट पे अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये आपके राइट साइड पे जो मूविंग कॉइल मीटर लगा हुआ है इसकी जगह आप दूसरा गैल्वानोमीटर भी और दूसरा आप DMM भी लगा सकते हैं। ये हमने इसलिए नॉर्मली ट्रेनर में साथ आपके एडअप है, आप इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि करंट आपका बहुत कम होगा तो आप इसे भी सेंस कर सकते हैं। अब इसके बजाय आप DMM भी लगा सकते हैं। सो इसके स्टेप ये हैं, मेंशन है कि सबसे पहले आपने डिजिटल एमीटर जो इसको एम्पेयर मीटर है वो आपने कनेक्ट करना है बिटवीन पावर सप्लाई, यानी सीरीज़ में लगाना है। देख लें आप, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल आपके एम्पलीफायर के साथ है, नेगेटिव टर्मिनल आपके इस इनपुट के साथ है जो आपने इनपुट इसको देनी है। और उसके बाद जो सेकंड वन जो पावर एम्पलीफायर है उसकी आउटपुट आपकी यहाँ से होके इसकी डायरेक्ट इसकी इनपुट को मिल रही है फिलामेंट की, देन सप्लाई ऑन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपने जो वायर बाउंड रजिस्टर है उसकी वैल्यू को सबसे पहले आपने 0 पे सेट करना है, यानी ये आपकी मिनिमम साइड है और मैक्सिमम है, तो स्टार्ट में आप 0 पे करेंगे और देन आप आउटपुट वोल्टेजेस चेक करेंगे। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेजेस आपने वो नोट कर लेने हैं। आप इस मूविंग कॉइल मीटर के थ्रू भी आप नोट डाउन कर सकते हैं और आप बाय यूजिंग DMM भी कर सकते हैं कि आपके पावर एम्पलीफायर के आउटपुट वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं। उसके बाद आपने डिफरेंट रीडिंग लेनी है जिसमें आपने लैंप फिलामेंट्स का करंट्स है वो आपने देखना है DMM पे, और लैंप के वोल्टेजेस आपने 1 बाय 1 यानी 1 स्टेप आपने इंक्रीज़ करने, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट, और उसके साथ साथ आपने ये रीडिंग लेनी है, ये इस टेबल को फिल आउट करना है। इसमें आपके क्योंकि ऊपर मेंशन है कि आपने लैंप वोल्टेजेस जो आपने मूविंग कॉइल मीटर से आप उसको मेजर कर सकते हैं जो कि 0 1 2 3 अप टू 10 वोल्ट, और देन आपका जो लैंप फिलामेंट का जो करंट है एम्पेयर मीटर से वो आएगा, और आप इसके जो लैंप की पावर है और रेजिस्टेंस या बाय यूजिंग फार्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये आपने इसका ग्राफ भी प्लॉट करना है जो कि नॉर्मली इन पैरामीटर्स के बिटवीन होगा, और लाइक इस तरह के ग्राफ में आपने इसको फिलअप करने के नीचे मेंशन है कि आपके जो ग्राफ होगा बिटवीन होगा लैंप पावर और लैंप रेजिस्टेंस के। अब नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल ऐसा सेल है कि जब इसके सरफेस पे लाइट पड़ती है तो देन ये EMF जनरेट करता है। मीन्स कि ये आपका PN जंक्शन डायोड है, जब इसके जंक्शन पर लाइट पड़ेगी देन उसके बाद इसकी डिप्लेशन विड्थ जो है वो रिड्यूस होगी और देन आपका करंट फ्लो करेगा। तो जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतनी कंडक्शन ज़्यादा होगी। तो जैसे कि वर्ड से ना फोटोवोल्टिक सेल, यानी कि ये एक ऐसा सेल है कि जब इसके फोटॉन जो लाइट्स हैं इसके जंक्शन पे पड़ेंगी तो ये वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा जिसको आप EMF का नाम देते हैं। ये इसकी कुछ नीचे कन्फिगरेशन बताई गई है कि नॉर्मली कि आप जो अप्लाई करते हैं लाइट उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, या नॉर्मली जो आप यहाँ पर फोटोवोल्टिक सेल यूज़ कर रहे हैं उसकी डाटा शीट या पैरामीटर मेंशन है। ये एक इसकी कुछ इंटरनल कंस्ट्रक्शन है कि आप जब लाइट इसकी सरफेस पे पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंगली कंडक्ट करता है। और आपके लेफ़्ट साइड पे कुछ इसका ग्राफ मेंशन है कि आपके
वोल्टेज कितने अप्लाई होंगे और उसके अकॉर्डिंगली कितना आपका करंट फ्लो करेगा। यानी जितनी दी लाइट्स अब बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंगली आपका जो करंट्स है, अब क्योंकि जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट कम होती है तो जिसकी वजह से आपका जो करंट है वो माइक्रो एम्पेयर और मिली एम्पेयर में फ्लो करता है। तो देन जब आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी तो आपका करंट है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब ये इसकी जो कि आपके ट्रेनर पे कनेक्शन वाइज मेंशन है कि आपने आउटपुट टर्मिनल है, बैक एंड पे उसके कनेक्शन इस तरह है। ये फोटोवोल्टिक सेल के कुछ पैरामीटर हैं जो कि आप नॉर्मली इस ट्रेनर पे जो आपका यूज़ हो रहा है, आप सिंपली उसके नंबर को गूगल करें तो वहाँ से डाटा शीट्स आपके सामने इस तरह की आ जाएगी कि जिसके आपके ओपन सर्किट वोल्टेज, यानी कि नॉर्मल जो आपकी डे लाइट में या जब आपने सर्किट को ऑन किया तो उस टाइम पे आपके कितने वोल्ट्स, मतलब इसकी रेंज कितनी है, इसकी रेंज 700 मिली वोल्ट्स टू 1.2 वोल्ट्स है। और इन केस शॉर्ट सर्किट में इसका करंट फ्लो करेगा वो मैक्सिमम 10 मिली एम्पेयर है। नीचे दो पैरामीटर्स और भी हैं कि आपका इसका फोटोवोल्टिक रिस्पांस टाइम कितने टाइम है, मतलब कि लाइट अगर इसकी सरफेस पे आती है तो कितने टाइम के बाद ये ऑपरेट करता है। और एक चीज़ इसमें और मेंशन है कि आपकी जो लाइट की जो वेव लेंथ है वो 840 नैनोमीटर है, यानी कि इंफ्रारेड जो लाइट्स हैं उस स्पेक्ट्रल की वेव लेंथ मेंशन है कि इस वेव लेंथ की जब लाइट आएगी तो देन ये इतने टाइम में, लाइक 10 माइक्रो सेकंड में ये रिस्पॉन्ड करेगा, और अगर शॉर्ट सर्किट है तो इतना इसका करंट फ्लो होगा। उसके बाद अब इसका नॉर्मली जो आपका यूज़ है सोलर सेल में, जो आपके सोलर सेल में आपके जो सोलर स्ट्रिप्स होती हैं जिसके आपने डिफरेंट सेल लगे होते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसमें इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेंशन है कि जब लाइट उन पे पड़ती है जो कि आपकी C0 लक्स में बता रहे हैं, और उसकी जो सेल की आउटपुट है वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, यानी जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी तो उन सेल्स की आउटपुट है वो बढ़ेगी। ये सेकंड टास्क है कि जिसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह है कि आपने, क्योंकि अब इसमें देखें कि हमने फोटोवोल्टिक सेल को यूज़ करना है जो ट्रेनर के यूनिट में, तो देन वही अगेन सेम वही चीज़ कॉन्फ़िगरेशन है। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये होगा कि आपने, क्योंकि वहाँ पर पहले हम लैम्प को ले रहे थे, अब हम फोटोवोल्टिक सेल को लेंगे। अब क्योंकि लैम्प ये वो है जो हम एक्सटर्नल लाइट तो हम इसको नहीं दे रहे, इंटरनली जो उसके ब्लॉक यूनिट में एक लैम्प लगा हुआ है, इसको यहाँ से वेरी करके वही सेम एक्सपेरिमेंट हम दोबारा परफॉर्म थोड़ा सा करेंगे, लेकिन हम फोटोवोल्टिक सेल की आउटपुट आपका मेजर करेंगे। क्या होगा इस केस में कि आपने वायर बाउंड रेजिस्टेंस को आपने नॉर्मल 12 वोल्ट कनेक्ट किए, ए टर्मिनल को आपने ग्राउंड कर दिया, और बी वाला क्योंकि जो वेरिएबल है उसको अपने पावर एम्पलीफायर की इनपुट को दिया, वो इनपुट एम्पलीफाई होकर आपकी आउटपुट बनेगी जो कि आपके एज ए लैम्प की इनपुट होगी। यानी कि आप वायर बाउंड रेजिस्टेंस को जब ज़ीरो करेंगे तो उस केस में आपके जो एम्पलीफायर की आउटपुट है वो आपकी ज़ीरो होगी, यानी कम से कम होगी, आपका फिलामेंट ऑन नहीं होगा। जब ऑन नहीं होगा तो देन आपका जो फोटोवोल्टिक सेल है वो आपका कंडक्ट नहीं करेगा और उसकी आउटपुट पे वोल्टेज मिनिमम ये ज़ीरो मिलेंगे। तो इसमें भी अगेन मूविंग कॉइल की जगह आप एक्सटर्नल DMM भी लगा सकते हैं जो आपको प्रोवाइड अगर किया जाए तो। उसके बाद जब आप इस वायर बाउंड रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करेंगे और देन आप देखेंगे कि जो आपका लैंप, जो इंटरनल लैंप लगा हुआ है उसकी लाइट है वो वेरी करेगी, स्टार्ट में कम होगी। और साथ यहीं पर आप एमीटर भी लगा के देख सकते हैं कि बल्कि लगा हुआ है कि वो ये चीज़ बताएगा कि आपके कितने करंट की मिनिमम वैल्यू जो वहाँ पर मेंशन है, उसके बाद आपका फोटोवोल्टिक सेल आउटपुट देगा। और सेम इसी तरह फिर आप अब ये उसमें सारे स्टेप्स मेंशन है कि आपने कनेक्शन किस तरह करने हैं जो आपको बताए गए हैं इसमें। उसके बाद स्विच ऑन करना है, आपने वायर बाउंड रेजिस्टेंस की वैल्यू को 0 पे सेट करना है, देन डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है, और आपने रीडिंग में देखना है कि आपने फोटोवोल्टिक जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो उसको आपने मेजर करना है, और देन उसके बाद आपने उस एम मीटर को रिप्लेस करना है एज ए, या ऑपरेट करना है एज ए वोल्ट मीटर, और वहाँ पर आपने वोल्टेजेस देखनी है 1 वोल्ट्स 1 बाय 1, जैसे लास्ट आपने स्टेप में किया था। ये वाला टेबल आपने इस तरह फिल आउट करना है कि आपके लैम्प के डिफरेंट वोल्टेजेस लाइक 0 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट, यानी कि स्टार्ट में लैम्प की अगर 0 वोल्टेज है तो उस केस में आपका शॉर्ट सर्किट जो फोटोवोल्टिक करंट है वो कितना है और उसके ओपन सर्किट वोल्टेज कितने हैं। देन इसी तरह जो आपके लैम्प के वोल्टेजेस जो वायर बाउंड रेजिस्टेंस है उसको वेरी करके जब उनके वोल्टेजेस चेंज करेंगे
यानी कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो साथ साथ आप देखेंगे स्टेप बाय स्टेप शॉर्ट सर्किट वोल्ट करंट और आपका ओपन सर्किट वोल्टेज वो कैलकुलेट करके आप इस टेबल को फिलअप करेंगे। देन उसके बाद अब ये लास्ट में से बता दिया कि आप अगेन स्विच ऑफ करके आप एम मीटर को रिप्लेस करेंगे वोल्ट मीटर से। देन हम ओपन सर्किट आप वोल्टेज में करेंगे। देन आप अगेन स्विच को सप्लाई ट्रेनर को ऑन करेंगे और डिफरेंट रीडिंग लेंगे आप। और लास्ट में आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे जिसमें आपके फोटोवोल्टिक सेल की शॉर्ट सर्किट की जो करंट है और फोटोवोल्टिक सेल की जो ओपन सर्किट वोल्टेज है वो आप कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट वन है फोटो ट्रांजिस्टर। ये आपका ऑर्डिनरी ट्रांजिस्टर की तरह ही है, तो सिंपल डिफरेंस ये है कि ये इसका बेस एमिटर जंक्शन तब ऑपरेट करेगा जब इसकी बेस पे लाइट आपकी फॉल करेगी। इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी सिंपली वही सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर जो आपका NPN है PNP है उसकी तरह ही है, लेकिन बस ये है कि आप जब लाइट इसकी बेस पे इन केस जब लाइट नहीं होगी तो उस केस में जब लीकेज करंट फ्लो करेगा जो कि बहुत कम होगा, उस केस में आपकी एम्प्लीफिकेशन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपकी बेस पे लाइट फॉल होगी तो आप बेस एमिटर जंक्शन की जो कंडक्शन है फॉरवर्ड बाइस में बढ़ेगा, तो उस केस में ये एज ए एम्पलीफायर काम करेगा और आप इस आउटपुट पॉइंट पे आप वहाँ से आउटपुट आप चेक कर सकते हैं। जैसे एक आम NPN या आपका पावर एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर की जो कॉन्फ़िगरेशन है आपने वहाँ पर जिस तरह उसको स्टडी आउट किया था। अब ये सारी इसमें चीज़ें मेंशन की हैं कि आपने जो R की वैल्यू है, अब ये इस ट्रांजिस्टर में यहाँ पर ये R की वैल्यू ये वाली है, इसको वेरी करके भी आप यहाँ पर आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वही चीज़ है कि आपने जब लाइट को फोकस करना होगा तो उसके लिए आप सिंपली एक लेंस यूज़ करेंगे, क्योंकि लाइट कम होगी तो जिसकी वजह से आपकी जो कंडक्शन है वो वेरी करेगी और आपकी एम्पलीफिकेशन इफेक्ट होगी, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट पे जो आपका करंट है वो भी चेंज होगा। उसका फार्मूला है ये वाला V out इज इक्वल टू V माइनस ICO इंटू R। अब यहाँ पर V आपकी सप्लाई वोल्टेज है, ICO आपका वो कलेक्टर लीकेज करंट है और R जो आपका कलेक्टर लोड रेजिस्टेंस है। अब ये इसकी इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन वो दी हुई है जो कि आपके ट्रेनर पे मेंशन है। आप सिंपली इस आउटपुट यूनिट से यहाँ पर आप वहाँ से आउटपुट ले लेंगे और ये जो आपकी जो लैंप वाली है यहाँ पर जो आपकी लाइट पड़ रही है ये वही है जो आप लैंप की इनपुट पे आप उसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे कार्बन ट्रैक रेजिस्टर से या वायर बाउंड से, जो आप उसको डिफरेंट उसकी वेरिएशन करके आप वोल्टेजेस वहाँ पर चेंज करेंगे। ये फोटो ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है आपके सामने कि आपने सर्किट किस तरह डिज़ाइन करना है। अब सेम वही है कि आपने पहले वायर बाउंड जो ट्रैक रेजिस्टर है उसको 12 वोल्ट सप्लाई के साथ अटैच करना है, उसका C टर्मिनल 12 वोल्ट के साथ, B वाले को अगेन आपने पावर एम्पलीफायर के साथ, देन पावर एम्पलीफायर को आप दूसरे DMM के साथ भी लगा सकते हैं और यहाँ से उसकी दूसरी आउटपुट जो आप फिलामेंट को देंगे। अब ये वाला जो आपका यूनिट बना हुआ है साइड पे, इसका मकसद सिर्फ यही है कि आपके फिलामेंट की जो इंटेंसिटी है लाइट को कंट्रोल करने के लिए। आप जब वायर बाउंड ट्रैक को मिनिमम रखेंगे या मैक्सिमम रखेंगे तो आप देखेंगे जो आपका फिलामेंट है उसकी लाइट कम ज़्यादा होगी, जिसको आप यहाँ से वेरी करके आप उसकी वही जो फिलामेंट्स की जो लाइट से कम ज़्यादा करके आप कंडक्शन को चेंज करते हैं। अब ये आपका स्लाइड पोटेंशियोमीटर इसमें आपने ऐड कर दिया गया। अब वो इसलिए है क्योंकि आपका जो वेरिएबल रजिस्टर अगर आपने लास्ट जो हमने दिखाया था कि जो आपका NPN ट्रांजिस्टर है तो यहाँ से उसके आउटपुट पे जो रेजिस्टेंस है ये हम इसको वेरी करना है हमने, तो इसलिए हमने साथ उसकी ये सर्किटरी अटैच की है। तो और साथ आपने वही डिजिटल वोल्टमीटर लगा दिया, साथ साथ आप वोल्टेज भी मेजर करेंगे फोटोवोल्टिक सेल के। अब सेम वो स्टेप नीचे मेंशन किए गए हैं कि आपने क्या करना है। अच्छा, इसमें आप DMM की रेंज सेलेक्ट करेंगे मल्टीमीटर की, देन उसको आप 20 वोल्ट की रेंज पे रखेंगे, वहाँ से आप फोटो ट्रांजिस्टर की आउटपुट चेक करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। देन वही सेम स्टेप है कि आप वायर बाउंड रजिस्टर को पहले 0 पर रखेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट स्टेप्स की वैल्यू लेंगे और देन उसको आप रीडिंग्स को आपने इस टेबल में आपने फिल आउट करना है। वही अगेन इसी तरह लैम्प की जो फिलामेंट्स की लैम्प जो है आपका जिसको इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं उसके आपने आउटपुट पे साथ वोल्ट मीटर भी लगाया हुआ है, तो वहाँ से आप वोल्टेज भी चेक करते जाएंगे और उसके साथ साथ जो फोटो ट्रांजिस्टर की आउटपुट पे जो आपने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है उसकी भी आउटपुट देखते जाएंगे और लास्ट में आपने फ़ोटो जो ट्रांजिस्टर की आउटपुट वोल्टेज है और लैंप की जो फिलामेंट वोल्टेज है इसका आपने ग्राफ प्लॉट करना है। लास्ट वन है फोटो कंडक्टिव सेल, जिसको आप LDR भी कहते हैं, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये एक ऐसा रजिस्टर है कि जब इसके सरफेस पे लाइट पड़ती है तो उसके अकॉर्डिंगली इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। जब लाइट नहीं होती तो उस केस में इसकी रेजिस्टेंस हाई होती है, इन्फिनिटी होती है या मेगा ओम में होती है।
जैसे जैसे इसकी सरफेस पे लाइट पड़ती है तो आप इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, जो कि आप ओम मीटर से चेक भी कर सकते हैं। नॉर्मली LDR की, क्योंकि ये सेम इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ट्रेनर पर भी इस तरह मेंशन है कि आपका LDR है और यहाँ से आउटपुट से आप इसकी बाय यूजिंग ओम मीटर आप इसकी रेजिस्टेंस चेक भी कर सकते हैं। अब सेम इसमें इसकी कुछ इसमें साथ थ्योरी मेंशन है कि आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है, इसकी सरफेस पे गोल्ड लाइक कॉन्टैक्ट्स होते हैं कि इसकी सरफेस पे जब आप लाइट पड़ती है तो इसका जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है। और क्योंकि मैं ये जो ट्रेनर में आपका LDR इस्तेमाल हो रहा है उसके पैरामीटर्स मेंशन है, और हमने अब क्या करना है कि हमने नॉर्मली पहले आपने जो नॉर्मल लाइट होगी उस पर आपने चेक करना है, देन एक्सटर्नल लाइट लगा के आप आपकी मोबाइल टॉर्च या दूसरी जो आपकी लाइट्स वहाँ पर लैब में अवेलेबल होंगी उनको आप यूज़ करके आप देखेंगे कि इसकी रेजिस्टेंस वैरी होगी। इसका सर्किट भी कुछ इस टाइप का ही है। अब ये अपना फोटो कंडक्टिव सेल वाला यूनिट ये वाला है आपका लेफ़्ट साइड पे, बाकी सारी वही सेम कॉन्फ़िगरेशन हैं आपने, क्योंकि अब आपने ये करना है कि आपने इसकी वोल्टेज वैरी करनी है, ठीक है। तो बाकी वही आपने लाइक कार्बन ट्रैक, 5 वोल्ट रजिस्टर, उसकी आउटपुट एम्पलीफायर को दी, एम्पलीफायर की आउटपुट उसके बाद फिलामेंट को दी है। जब फिलामेंट ऑन होगा वो लाइट प्रोड्यूस करेगा और वो फोटो कंडक्टिव सेल को। अच्छा, ये जो फिलामेंट है ये नॉर्मली ये आपके सब सर्किट के साथ अटैच है। आप जिस सर्किट को यूज़ कर रहे हैं उस जिसकी आउटपुट ले रहे हैं तो उसका फंक्शन उसके साथ यूज़ हो जाएगा। यानी कि अगर आप इनपुट या फिलामेंट को दे रहे हैं तो ये फिलामेंट आपका फोटोवोल्टिक सेल, फोटो कंडक्टिव सेल, फोटो ट्रांजिस्टिव सेल एट ए टाइम आप इसको सबके साथ यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट LDR वाला है तो अब ये जो आपको फिलामेंट है ये फोटो कंडक्टिव सेल के साथ ऑपरेट होगा। ये इसका आउटपुट यूनिट है और अगेन इसी तरह आप इसको अटैच करके इसकी भी आप रीडिंग्स लेंगे। नीचे मेंशन है, स्टेप मेंशन है। इसकी थ्योरेटिकल सर्किट डायग्राम को इस टाइप की है, देखें, क्योंकि अब यहाँ पर आपके पास LDR फिक्स है तो आप उसकी वोल्टेजेस किस तरह चेक करेंगे। एक वेरिएबल सा रजिस्टर, दूसरा जो कि आपने स्लाइडर वाला आपने रजिस्टर लगा के आपने वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू यहाँ से आप वोल्टेजेस इसके चेक कर लेंगे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट से। और देन लास्ट में आपने ये वाला टेबल आपने फिल आउट करना है कि लैम्प के डिफरेंट जो वोल्टेजेस होंगे वो आपने कैलकुलेट, आपको तो हर उसमें मल्टीमीटर्स मेंशन हो जाएंगे। उसके बाद अपने फोटो कंडक्टिव सेल की जो आउटपुट वोल्टेजेस हैं वो आपने मेजर करनी होगी और इसी तरह लास्ट में आपने उसका एक ग्राफ आपने ड्रॉ करना होगा।